जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वीडियो में आज हमारा जो फोकस है कि हमारा कोर्स, हमारा सिलेबस, हमारी रिसोर्सेज कहाँ से हमने यूज़ करने हैं फ्लटर के लिए, ठीक है? वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सबसे पहला रिसोर्स तो यही है, इसको हमने यूज़ करना है हर काम के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला मसाइल आता है, यहाँ से हेल्प ज़रूर लेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है जो फ्लटर की, वो है फ्लटर डॉक्स। फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन लिखें गूगल में, तो ये हमारे पास फ्लटर की मेन डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इसको आपने, ये आपकी रिकमेंडेड बुक है, ठीक है? अब इसको पढ़ने का और इसको लेके चलने का क्या तरीका है, यहाँ पे देख लें। docs.flutter.dev, ये इसका यूआरएल है, ये आपने याद रखना है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन में मेन हेडिंग्स नजर आ रही हैं, जिसमें गेट स्टार्टेड है, विजेट कैटलॉग है, ठीक है? इसको मैं अलग अलग खोल लेता हूँ। गेट स्टार्टेड, विजेट कैटलॉग, आज का दिन हम इस पे लगाएंगे ताकि हमें हर चीज का पता लग जाए। कुकबुक, सैंपल्स, वीडियोस, एपीआई डॉक्स, इसी तरतीब में आप देखोगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो हम तकरीबन काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं गेट स्टार्टेड में। अगर आप यहाँ इधर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू लगी हुई है, ठीक है? गेट स्टार्टेड, इसके अंदर आपका पहला स्टेप इंस्टॉलेशन करना, सेटअप एन एडिटर, टेस्ट ड्राइव, राइट योर फर्स्ट ऐप, यहाँ पे मौजूद है और मजीद लर्न करना है तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी। यहाँ पे हमने सेटअप किया था जब इंस्टॉलेशन की थी, ठीक है? फिलहाल मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद स्टे अप टू डेट, यानी कोई आपके पास नई अपग्रेड्स आ रही हैं, नई अपडेशन आएंगी, वो सारी आपको यहाँ से रीड करनी है, ठीक है? फिलहाल हमारा यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है अभी। अब हमारे लिए जो चीजें काम की हैं यहाँ तक जो है ना, ये सारी आपकी आपको अपडेट रखने के लिए, बाकी आगे आ जाए, यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है? यूजर इंटरफेसेस, नेविगेशन, नेविगेशन क्या होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना, ये दूसरा चैप्टर आपका नेविगेशन का। पहले पे आप इंटरफेस बनाना सीखेंगे, बैकएंड पे काम करना आ जाएगा तीसरे चैप्टर में, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी एंड लोकलाइजेशन, यानी कि जब डेटाबेस हम यूज करते हैं एसक्यूएल वगैरह, ठीक है? उसके अंदर डेटाबेस में वैल्यूज को स्टोर करना, रिट्राइव करना, ये चीजें। कोई प्लेटफॉर्म फर्दर आपके इधर उधर पड़े हैं, लाइक आपके पास यूनिटी का कोड है, या आपके पास पाइथन का कोड है, या आपके पास किसी और प्लेटफॉर्म का कोड है, उसको इंटीग्रेट करना। एपीआईज इंटीग्रेशन भी इसी में आ जाएंगी और सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है? चौथे में, पांचवे में आ जाएगा ये पैकेजेस एंड प्लगइन्स, यानी थर्ड पार्टी के जो कुछ लोगों ने अपने कोड्स बना के रखे हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप खुद बना के भी लोगों को सेल कर सकते हैं, बना के दे सकते हैं। फिर ये एंड पे होता है कि आपने टेस्टिंग और डिबगिंग करनी है। ये कोर्स है जो उनकी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन बहुत टफ है। ये पहला जो बिगिनर यूजर है उसके लिए तो ये इंतहाई मुश्किल है, लेकिन हम अपना जो कोर्स डिजाइन करेंगे उसमें से जो चीजें हमें ढूंढनी होंगी वो हम इन चैप्टर्स में से आगे ढूंढेंगे। अब मैं कोर्स आपको, जो हमारा कोर्स है वो आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने यूआरएल शेयर कर दिया था वैसे ग्रुप में, ठीक है? फ्लटर कोर्स। अब हमारा जो कोर्स है वो कहाँ पे है, आ जाइए जरा इधर। फ्लटर, ये एक कंपनी है, ये आपको एक नजर आ रही है, लंदन ऐप ब्रेवरी, ये है। इसको हम अगर खोल लें, इनकी अपनी साइट है यहाँ पे ना, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा फील्ड्स के ऊपर काम किया और कोर्स बना के रखे हैं। पाइथन, मैंने तकरीबन इनके सारे कोर्स लिए हुए, ठीक है? पेड है, ये कोर्सेज में आएंगे आप, यहाँ पे आपको नजर आएगा इसके सारे कोर्सेज। इसका एक कोर्स है जिसकी कंटेंट लिस्ट हमारे साथ शेयर्ड है, तो मैं, मेरा पहले भी जो कोर्स बनाया था उसकी भी कंटेंट लिस्ट उन्हीं की रखी थी। हाँ, उसमें चीजें इधर उधर से ऐड कर दी थी मैंने, लेकिन कंटेंट लिस्ट मेन उनकी की रखी थी कि आपके पास फ्लटर का ये ऑप्शन है। फिलहाल आप पाइथन वेब पे करना चाहें तो इनके, मैं, जो मेरा टारगेट है ना अब इस दफा, फ्लटर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने पाइथन और वेब में किए ना, वो भी हम फ्लटर में शामिल करेंगे, ठीक है? उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं
वो मैं आपको बताऊँ। ये फ्लटर का आ गया, कोर्स आ गया। अब इस कोर्स को आप लेने जाए तो ये कोर्स जो है वो आपको कितने का दे रहे हैं, ये यूडमी के ऊपर अवेलेबल है कोर्स, ठीक है, और ये दे रहे हैं जनाब $13 का। लेकिन ये कोर्स हो चुका है आउटडेटेड। ये तकरीबन जो है वो, क्योंकि जब मैंने सुना था 2019 में और 21 तक 23 तक वही चला रहे हैं, एक दो वीडियोस की होंगी अपडेट। अच्छा, फिलहाल अगर आपने यहाँ से परचेज करना है फ्लटर के लिए तो आप कोर्स करेंगे परचेज ये वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हमने परचेज नहीं करना, हमने कंटेंट वही यूज करना है, ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। इसकी भी $13 ही पेमेंट है। ये आप यूज करेंगे और ये तब समझ आएगा जब हम अपना ये वाला कोर्स कर चुके हो, फिर आपको इसकी बड़ी आसानी से समझ आएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हाई लेवल पे थोड़ा काम करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमारा कोर्स जो है इन्हीं का कोर्स है और ये उन्होंने अपने रिसोर्सेज रखे हुए हैं, चीजें इसमें मौजूद हैं। मैंने आपको ये तकरीबन थोड़ी बहुत चीजें पहले वाली जो है वो हम कवर कर चुके हैं, इसको हमने देखना भी नहीं है। मटेरियल डिजाइन के बारे में बता दिया था, स्कैफोल्ड, ऐप बार, ये सारी चीजें बता दो। यहाँ पे आ जाए जी वापस। तो यहाँ पे हमने सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 6 से, ठीक है। इसकी पहली ऐप हम यहाँ से बनाएंगे। अब इससे को जब आपको कवर करेंगे तो इसमें हमारी क्या क्या चीजें कवर होंगी, ये ऊपर वाली मैं छोड़ गया, सही है ना, आइकॉन्स वगैरह बनाने के लिए है, तो ये यहाँ पे आपको इसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है सर। अच्छा, इनका जो सिस्टम है ना, इन्होंने ये रखा हुआ कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट देते हैं, हम स्टार्टिंग प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे। इसने यही बातें बताई हैं कि जी विजिट कैटलॉग क्या है, ये उसका लिख दिया उसने नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यूआरएल खुल जाएगा। यानी इसने जो जो चीजें करवाई है ना ऐप के अंदर, वो उसने साथ साथ लिंक्स दिए हुए। कंटेनर की डॉक्यूमेंटेशन, कॉलम की डॉक्यूमेंटेशन, कॉलम यूज किया, रो यूज की, ठीक है। फ्लटर टॉम इस फ्लटर लेआउट चीट शीट, यानी जो जो आर्टिकल, जो जो लिंक्स, जो जो यूआरएल यूज किया उस ऐप के अंदर जो कि हेल्पफुल हो सकता है, उसने वो सारा जो है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। फैंसी फॉन्ट्स कैसे आएंगे, आउटवाइड फॉन्ट्स, हम ये वाली दो चीजें स्किप करेंगे। आइकॉन, आइकॉन क्लास, ये भी स्किप, ये चला लें, ठीक है, ये चलाएंगे, ठीक है। तो जो जो ज्यादा टफ वाली चीजें होंगी वो बेसिक लेक्चर से मैं निकाल देता हूँ, उसको फिर अगले में कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट भी नीचे अवेलेबल है, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है कॉलम, तो कॉलम के लिए उसने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि कॉलम के बारे में आप कैसे फर्दर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक पहले लेक्चर का हमारा जो है स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। आप रीड आउट करके आ सकते हैं, देख के आ सकते हैं। मैं आपको ये कंप्लीट ऐप बनाऊंगा और उसमें बता दूंगा कि कॉलम कैसे बनता है, कैसे लगती हैं चीजें। यानी मैंने बेसिकली इसको मजीद सिंपलाइज करके ना आपको बता, ताकि आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि हमारे पास अब कितने टूल है, चैट जीपीटी भी है, ये भी सारे टूल हैं, तो इन सब की वजह से हमने इस ऐप को आसानी से डिजाइन करना, ठीक है। एक पेड कोर्स, ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे ही इसके अंदर ऐप्स आप करोगे, साथ ही मैं इसकी प्रैक्टिस ऐप दूंगा जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर अच्छी बन जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि पहली ऐप को प्ले स्टोर पे डाल के आपको दिखा दूं, ताकि हम जितनी ऐप्स बनाते जाएं उसको प्ले स्टोर के साथ साथ डालते जाएं, ताकि आप जब तक 8 से 10 ऐप्स करें तो आपको प्ले स्टोर की हिचकिचाहट ना हो। कोई बंदा आपको कहे भी प्ले स्टोर पे मेरी ऐप डाल दोगे, तो आप कहो जी यस, आप उसी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप फाइवर को यहाँ पे ओपन करें तो प्ले स्टोर पे ऐप डालने की भी सर्विसेज मौजूद है। प्ले स्टोर, ठीक है, और सर्विसेज भी थोड़ी हैं। यानी वो कह रहा है मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट डिजाइन करूंगा प्ले स्टोर के लिए, बस उसी के पैसे ले। ये तो और भी मजे का काम हो गया, सिर्फ स्क्रीनशॉट डिजाइन करके देना, ठीक है। और आई विल पब्लिश, ये जो सर्विस मैं दिखाना चाहता था आपको, एप्स फॉर गेम्स ऑन ऐप स्टोर एंड प्ले गूगल प्ले, दोनों पे मैं अपलोड करके आपको दे सकता हूँ, ठीक। सिर्फ पब्लिश करके देनी है, डेटा उसका है, सब कुछ उसका, एज ए मैनेजर आप वो ऐड कर देगा आपको, आप उसमें ऐड करेंगे, जैसे मैं आपको ऐड करूंगा, आप अपनी अपनी ऐप अपलोड करेंगे, ठीक हो गया।
अगर किसी का पहले गूगल प्ले स्टोर बना हुआ और उस पर वो बंद हो करवा चुका है तो उसकी जीमेल नहीं हम लगाएंगे, जीमेल उसकी लगेगी जिसने पहले कभी नहीं बनाया, ठीक है, नहीं तो वो साथ ही उसको बंद कर देता है, ये जीमेल तो पहले से यूटिलाइज है, साथ ही उड़ाओ इसको, तो यहाँ पूछता नहीं है, बंद कर देता है। हाँ, यहाँ पे ये है $25 गए फिर आपको टू खाते, तो ये सर्विस है, ठीक है, डन हो गया जी यहाँ तक, ओके। अब इसमें जो हमने चीजें पढ़नी थी वो आपको मैं बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल भी चलाना था, सॉरी, यहाँ तक तो हमें ये मेरे वाला था ना, यहाँ से हमने ये वीडियोस भी लेके चलता हूँ ना एंड पे, ये इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहला टारगेट था हमारा गेट स्टार्टेड का, वो हमने सारा देख लिया, ठीक है, इसको बंद कर दें। अब उसके बाद था हमारा दूसरा ऑप्शन विजेट कैटलॉग का, इसके अंदर क्या चीजें, बहुत काम की चीजें, सारा सिलेबस इसी में ही है। अब इसमें उसने कैटेगराइज कर दिया, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि विजेट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि विजेट इज इक्वल टू क्लास, अगर ऊपर पड़ी है तो बस इसका मसला ही हो जाए, क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी हम सारा काम इधर से कर लेंगे। हमने पहले डिस्कस किया लेकिन देखे नहीं भी कहाँ पे अवेलेबल। अब उसने कहा कि हमने क्या किया, हमने पूरी फ्लटर के अंदर जितने भी बेसिक टू लेके बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने भी विजेट्स हैं वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं और आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए चाहिए तो सारे कैटलॉग आपको मिलेंगे इस वाली टैब में, यहाँ वाली टैब में। अब इसमें सारे एक्सेसिबिलिटी विजेट्स आ गए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआई विजेट्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, मेक योर ऐप एक्सेसिबल, यानी आपको सिमेंटिक्स चाहिए, मर्ज सिमेंटिक्स चाहिए, थोड़े एडवांस लेवल के हैं, 3-4 ये कैटलॉग है विजेट्स, इसको बंद करें। अगर आपको एनिमेशंस के हवाले से चाहिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं हर किस्म की एनिमेशन आपके पास अवेलेबल है, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर किसी भी किस्म की एनिमेशंस डाल सकते हैं। अब हमें जो है वो इतने एडवांस लेवल के तो नहीं करने, यहाँ पे एक आपको लफ्ज नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो हम स्टार्टअप लेंगे अपनी पहली ऐप में भी, इधर से जितने विजेट्स हैं तकरीबन हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जी बेसिक विजेट के अंदर, बेसिक विजेट्स में कौन कौन से हैं, यानी वो कहता है जब कोई ऐप बनाना चाहे और वो बंदा हो इनिशियल लेवल पे तो उसे ये विजेट्स तो लाजमी पता हो हर सूरत में। कौन कौन से हैं, ऐप बार ये हम जानते हैं, कॉलम ये हमें नहीं पता, कंटेनर, आइकॉन यूज किया है, फ्लटर लोगो, एलिवेटेड बटन, इमेज, प्लेस होल्डर, रो, टेक्स्ट ये हमने यूज किया है, और स्कैफोल्ड, ये कहता है बेसिक है और ये हर बंदे को पता होने चाहिए जो फ्लटर सीखना चाहे, चाहे पहली ऐप बना, तो हमारी पहली ऐप में टारगेट भी होगा कि ये सारे कवर हो जाए। स्कैफोल्ड जो होते हैं या विजेट्स जो होते हैं इसके अंदर फर्दर बहुत सारी चीजें, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा भी था, टेक्स्ट विजेट जो है इसके अंदर, अगर मैं इसको खोलूं तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे एक्सप्लोर करना, ठीक है। अब इसमें आ गए, अब उसने कहा जी रन ऑफ टेक्स्ट विद अ सिंगल स्टाइल, एक ही स्टाइल के साथ आप उस टेक्स्ट को चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कुछ टेक्स्ट की एग्जांपल दी है, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस, ये देखें ये उसने टेक्स्ट विजेट बना के रखा हुआ है, आपको यहाँ पे उसकी हर चीज समझ आ जाएगी। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या यूज किया उसने, सिंपल टेक्स्ट लगाया, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, अलाइनमेंट, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ओवरफ्लो, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर मुझे ये पता करना है कि ये क्या चीज है तो मेरे पास वो मैंने आपको मोनिका बताई हुई है, लेकिन साथ साथ वो बता रही है कि पूछो मुझसे क्या पूछना है, ठीक है। अब अगर आपको साथ फौरन ही जानना है कि ये उसके अंदर किधर गया, भाग गई मोनिका भाग गई, अच्छा यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करें, ये तो डर गई फ्लटर से तो ये बाद में आ जाएगी वापस, तो हम इससे पूछते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा ये देखें टेक्स्ट डॉट रिच, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो टेक्स्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा, आपका इस फॉर्मेट में आएगा, ये नीचे साथ में कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है, एक टेक्स्ट है एक टेक्स्ट रिच है, ठीक है। अच्छा अब आपको ये कंस्ट्रक्टर का आइडिया होना जरूरी है इंटरेक्टिविटी के लिहाज से, ठीक है, यानी जब आप कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट के ऊपर कोई क्लिक कर सके, इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसको कोई क्लिक कर सके, ठीक है। तो टू मेक टेक्स्ट रिएक्ट टू टच इवेंट, रैप, इसको आप रैप कर दें, लपेट दें, किसमें लपेट दें, जेस्चर डिटेक्टर एक विजेट है, आप उसके अंदर इसको लपेट देंगे तो ये विजेट क्लिकेबल हो जाए,
इसका मतलब ये है। मैं आपको इसकी टर्म्स और इसकी चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज बार बार आने, सिंपल से शुरू किया तो सिंपल में हर वर्ड आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। रैप का लफ्ज आता रहेगा, ठीक है, आप इसमें जैसे कि इंटरेक्टिविटी का लफ्ज आता रहेगा, ठीक है, तो आपको बताओ। वो कहता है जी आप इसको यूज कर सकते हैं, विजेट विद द जेस्चर डिटेक्टर डॉट ऑन टॉप। इसकी प्रॉपर्टी आपको कौन सी यूज करनी पड़ेगी? ऑन टॉप, ऑन टैप, सॉरी, ठीक है, इसकी आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ऑन टैप। तो आप उसको क्लिकेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हैंडलर है उसका, जिससे वो हैंडल करता है इसको। अब वो कहता है जब आप मटेरियल डिजाइन की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपने फर्ज करें कि एक टेक्स्ट बटन इंस्टेड आप क्या यूज कर ले? टेक्स्ट बटन भी यूज कर सकते हैं, यानी उसमें लिख के बना बनाया विजेट भी हमारे पास है। आप अपने टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आप बना बनाया बटन लेना चाहते हैं हमसे कि उसमें लिख भी सकें, तो मेरे पास कहता है जी मेरे पास टेक्स्ट बटन, ये बड़े लफ्ज के साथ जो यूज होगा ना, जो बड़े लेटर से स्टार्ट होगा वो होगा विजेट ही। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि जब कोई वर्ड ये बताएगा कि ये विजेट है तो इसके आगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा होगा तो वो विजेट ही कहलाएगा। जैसे ये जेस्चर डिटेक्टर, सिंपल टेक्स्ट है, इंक वेल है, रिच टेक्स्ट है, टैब जेस्चर रिकॉग्नाइजर है, ठीक है। अब ये डॉट रिकॉग्नाइजर ये प्रॉपर्टी है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर्टी है, डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना का आपने ध्यान रखना है। अब वो कहते हैं सिलेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये उसने नीचे एग्जांपल भी दे दी है, आप इसको इधर ही रन करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इधर ही ये इसको रन करके आप यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब उसने फुल रखी हुई है। फिर उसने कहा कि अगर आप टेक्स्ट विजेट देखने आए हो तो इसके रेलिवेंट जो है ना, ये नीचे कुछ और टेक्स्ट विजेट भी जो बिल्कुल इसके रेलिवेंट है, ठीक है। रिच टेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल और सिलेक्टेबल रीजन, ठीक है। उसने कहा ये विजेट्स हमने बना के रखे और जो बिल्कुल इसके रेलिवेंट है, हो सकता है आपको ऐप में जरूरत पड़ जाए। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज में इस वक्त 5 से 6 विजेट्स का नाम आ चुका है, हमने किए नहीं है लेकिन आ चुके हैं जेन में। तो मैं ये बता रहा था उधर के इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला क्या है, इस तरफ लेटर सीखने का भी फॉर्मूला है। इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला क्या है आपकी नजर में, बताएंगे जरा जल्दी? नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी ठीक है, लेकिन मेरी नजर में जो हमें हमारे उस्ताद ने समझाया था, ठीक है, देसी फॉर्मूले, उन्होंने कहा था कि जितनी वर्ब्स याद होती है कर लो, ठीक है, बस। क्योंकि जितनी वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी ना, उतनी उस लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप होगी। अब मुझे मेरे सामने कोई चीज पड़ी, मुझे उसकी इंग्लिश ही नहीं आ रही, तो मैं उसको अपने जुमले में कैसे ऐड करूंगा? हो सकता है मैं जुमला गलत कर लूं, लेकिन मैं जुमले के अंदर उसको ऐड कर दूंगा। तो बात समझाने के लिए वोकेबलरी का होना बहुत जरूरी है। फ्लटर की एप्लीकेशन शुरू कर दी है, अब लाइन लगानी है, लाइन के लिए पता है कोई नहीं कि विजेट कौन सा लगना है, तो फ्लटर से आप क्या फायदा उठाओगे? तो जितनी इसकी वोकेबलरी इंप्रूव करोगे उतना फायदा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मेरी नजर में, जितने विजेट्स के नाम आपके दिमाग में रहेंगे तो ये रहेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। हमें तो हमारे उस्ताद क्या कहते थे जी, 10-10 डेली बेसिस पे देते थे। मुझे याद है कि 1000 वर्ब्स मैंने खुद याद किए हैं। अब बाद में बेशक नहीं याद रही, अब तो खुद ब खुद याद हो जाती चीजें, लेकिन तब जो है वो याद की थी हमने, टेस्ट दिए थे बगैर। 1000 आप याद कर लो, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आप जुमला अपना बात कह सको सीधी से, ठीक है। हो सकता है इन्फ्लुएंट आपकी ना हो, है, लेकिन ये है कि वो जो है आपकी बात आप कहने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो कह रहा है जी, इसने साथ ही हमें बता दिया कि ये जो क्लास है, ये विजेट जो है किसे इनहेरिटेड है, किसे इनहेरिटेड है? और रूट विजेट कौन सा निकला? ऑब्जेक्ट। ये हमें पूरी हायरार्की भी उसने दे दी, अगर मैं किसी एक को रीड आउट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर भी उसने दे दिए कि इसका जो मेजर कंस्ट्रक्टर है वो ये वाला है। अब उसने कहा जी ये स्ट्रिंग डेटा जो है ना, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट से बाहर है, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल प्रॉपर्टी। अब इसे अल्फाज में और सिंपल क्या करूं, ठीक है। अब उसके बाद यानी ये कंपलसरी है, इसके बगैर ये विजेट नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आगे जो लिस्ट है यहां से लेके यहां तक, ये नेम्ड है, ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ उसमें टेक्स्ट लिख के उसे रन करोगे तो चलेगा, लेकिन वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ चलेगा, क्योंकि उसका जो स्टाइल डिफॉल्ट है,
जो उसकी विड्थ डिफॉल्ट है, जो उसका कलर डिफॉल्ट है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आगे प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल, चेंज कर लो। ऐसा मजे की स्टोरी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा जी हमारे पास एक और भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। वो कौन सा है? टेक्स्ट डॉट रिच, यानी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिच फॉर्मेट में देने के लिए वो आगे नीचे। और ये सारे के सारे ये देखो, टेक्स्ट स्पैन जो है वो पोजिशनल है और बाकी सारी की सारी क्या है? नेम्ड। ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन, जब तक डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं करनी आएगी ना, हम अच्छे फ्लटर डेवलपर नहीं बन सकते। जैसे अभी तक अच्छे मुसलमान नहीं है क्योंकि कुरान नहीं पढ़ना आता, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो जब डॉक्यूमेंटेशन सीधी नहीं ना होगी किसी चीज की, आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो सारी उम्र गुजार बैठे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कोई पता नहीं है, कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, कैसे समझा रही है। मैं इसीलिए पहले डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आता हूँ, ठीक है, चीजें अच्छी रिलेट हो रही है। हाँ, उसके बाद आगे बात प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मुझे टेक्स्ट विजेट पानी की तरह शफाफ जो है ना मेरे जहन में उतरता जाएगा जब मैं एक दफा नजर गुजार लूंगा ना इसमें से। बेसिक विजेट है, 10 से 12 विजेट है, सिर्फ मैंने नजर गुजारी है, तो मेरे जहन में जहन नशीन होते जाएंगे साथ साथ। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है? अब इसमें एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, वो मैं लगा सकता हूँ, यानी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ टू टेक्स्ट डिस्प्ले। और ये फाइनल टाइप की है, साथ में उसने बताया हुआ कि ये किस तरह की है, ठीक है। और हैश कोड इंट, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अवेलेबल तो है ना। मैक्सिमम लाइंस आप किसने लिखना चाहते हैं? प्रॉपर्टी टेक्स्ट में अवेलेबल है, टेक्स्ट विजेट में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि आप मैक्सिमम लेंथ बता सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है कि आप कितनी लाइनें लिखना चाहते हैं उसमें। उसके बाद ये फाइनल टाइप की है, ओवरफ्लो आ गया, रन टाइप आ गया। ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, इनके ऊपर टाइम स्पेंड करना। ये मैंने देखा है, उन्होंने लेक्चर्स में बताई है, लेकिन वो हल्की फुल्की जारी बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, उनकी वो लेंथ ज्यादा नहीं रख सकते। हम लाइव पढ़ रहे हैं, हम इस पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जितना टाइम इस पे स्पेंड हो गया ना आज हमारा, ये आपके अगले तमाम लेक्चर्स पे भारी है, क्योंकि आपको अब पता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर किसी विजेट को मैंने समझना है, उसमें एरर आ रहा है, तो मैंने देखना जाके यार उसमें कौन सी प्रॉपर्टी में मिस कर बैठा हूँ, उसमें पैरामीटर भेजने का तरीका क्या है। बस कोड तो हमारा करने का तरीका रह ही थोड़ा जाएगा जब हम उसके फ्लो को समझ जाएंगे। और कोड ज्यादा किया हुआ है उन्होंने, हमने तो सिर्फ लिखना है, टेक्स्ट विजेट यूज करना है, टेक्स्ट डालना है, प्रिंट वो खुद करवाएगा। ठीक होगी बात। तो ये है जी एक विजेट को एक्सप्लोर करने का तरीका। अब आपको हायरार्की समझ आ गई, आई होप कि समझ आ गई। अब उसके बाद जो तीसरा था ऑप्शन हमारे पास कुक बुक का, वो कहता है जब आप विजेट्स को समझ जाओ, अंडरस्टैंड कर जाओ, तो मेरे पास एक पूरी बुक पड़ी है, जैसे कुक रेसिपीज होती है, ठीक है ना। तो खाना बनाना सीख लिया वीडियो पे, अब मेरे पास रेसिपीज अगर लिस्ट फॉर्म में पड़ी हो तो मैं बड़ी अच्छी तरह से रेसिपी बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से उन्होंने क्या किया है, कुक बुक बना के रखी है। देखें जनाब, यहाँ पे उसने कहा जी हमने पूरी रेसिपीज बना के रखी हुई है, कोड चल रहा है, रनिंग फॉर्म में, एडवांस कोड है। एनिमेशन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास 6 से 7 कोड पड़े हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करके आपको कोड दिखा देता हूँ। ये वो कहता है जी मेरे पास कोड पड़े हुए हैं, ये देखें जी। इसमें उसने कहा जी आप क्या करोगे, मैंने पूरी रेसिपी लिखी हुई है, आप इसको कैसे रन करना चाहते हो, ये मेरे पास पूरे स्टेप्स मौजूद हैं। आपने इन स्टेप्स पे फॉलो करना है, कोड मैं दूंगा आपको, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें और समझें, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गई है, दौर फास्ट हो गया है। अगर हम वही तरीकेकार लगेंगे कि नहीं मैं तो लाइन टेक्स्ट खुद ही बनाऊंगा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपसे दूसरा बंदा आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप टेक्नोलॉजी से लैस नहीं होते, आप अच्छे डेवलपर नहीं है मेरी नजर। अब उस डेवलपर की 2 साल तक जरूरत ही नहीं रहेगी जो बंदा कहता है जी मैं स्क्रैच से करूंगा, ठीक है। अब उसकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी मॉडल अपनाएं, बेस्ट मॉडल है, ठीक है। चीजें देखें, अंडरस्टैंड करें, सीखें, उससे नई चीज बनाएं। इन्वेंशन की तरफ हम नहीं है, वो अमेरिकन मॉडल है कि नई चीजें इन्वेंट करना, उधर से चीजें आती है हमारी तरफ, ठीक है। पहले इधर से जाती थी, फिर वो किताबें ले गए हमारी, फिर अब उधर से आती है। चाइनीज मॉडल ठीक है, चीज आई है, उसको पूरी जांच पड़ताल करके खोल दो, उसकी कॉपी बना दो, उसकी एक अच्छी कॉपी बना दो, एक बहुत अच्छी बना दो, एक नॉर्मल बना दो, ठीक है। तो डेवलपर आप अच्छे तभी कहलाएंगे जब आपको सारे टूल जितने मैं सिखाऊंगा सारे आते होंगे। अकेला फ्लटर से काम नहीं चलेगा। कल को आपको कोई कहे जी, अभी मुझे किसी बच्चे ने कहा जी पाइन स्क्रिप्ट आता है आपको, अब मैं क्या कहूँ नहीं आता, भाई आता है, डेवलपर है, कितनी देर लगेगी, 5 मिनट में पाइन स्क्रिप्ट सीख गया,
पाइन स्क्रिप्ट क्या है? ट्रेडिंग के अंदर यूज होता है जी, ग्राफ अपनी मर्जी के दिखा सकते हैं। एक वीडियो देखिए, पाइन स्क्रिप्ट आ गई। सिर्फ आपको बेसिक लॉजिक अगर क्लियर है, C++ आपकी अच्छी है ना, उधर से सारे वही लॉजिक सेम टू सेम। और ये तो लकीली जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं है ही C++, तो अब इससे अच्छे ग्रीप हमारी नहीं हो सकती। तो मैं बेसिकली कोडिंग आपको सिखाऊंगा ताकि आपको कोडिंग से डर लगना बंद हो जाए। तो जब कोई चीज सीखनी है, सबसे पहले 3 चीजें उसके दिमाग में रखनी है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अभी सीख लो, अप्लाई करनी है लाजमी, कभी मार नहीं खाओ। सबसे पहला फॉर्मूला, मेरे से भी अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। लाइक टेक्स्ट विजेट, व्हाट इज टेक्स्ट विजेट, व्हाई वो यूज टेक्स्ट विजेट, डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे, पढ़ोगे, डेफिनेशन सारी समझ आ जाएगी। हाउ टू यूज कुकीज, उसकी रेसिपीज मौजूद है। मैक्सिमम 15 मिनट में आपको वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप उसके एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट को चीजें नहीं ना भूलती बस, और क्या होता है, ठीक है। पर थोड़ी लग जाते हैं उसे, हाँ लग जाते हैं जब उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। आपको भी लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये डिजाइन के हवाले से, इफेक्ट्स के हवाले से, फॉर्म्स के हवाले से, जेस्चर्स, इमेजेस, लिस्ट्स, जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक टू एडवांस लेवल के कोड पड़े हुए हैं। आपने नहीं बनाने, बने बनाए पड़े हैं। इसको चला के तो सीख सकते हैं ना। शुरू करेंगे, इस पे मैं सारा काम करवाना है। वो चाहे करवाएं चाहे ना करवाएं, हमने उनकी सिर्फ वो कंटेंट लिस्ट इसलिए फॉलो करनी है कि उसमें कॉन्सेप्ट जो है ना बड़े तरतीब से दिए हुए हैं। उनकी रिसर्च है प्रॉपर कि भाई इस ऐप में इतने कवर हो जाए, अगली ऐप में इतने कवर हो जाए। मैंने बल्कि वही कोर्स यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है, डिट्टो कॉपी, ठीक है। लेकिन उसमें मिर्च मसाले लगाते रहते हैं, चीजें इधर उधर की ऐड करते हैं, इसी वजह से वो आगे निकल जाते मेरे से। इतना की फर्क है बस, ठीक है। अब वो मार्केट में बैठे 4-4 लाख 5-5 लाख कमा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है जी। वो मैकबुक खरीद चुके हैं, हम मैकबुक नहीं खरीद चुके भाई, इतना की फर्क है। हम अभी एंड्रॉइड पे ही हैं, तो कभी हम भी बन जाएंगे, ये देखें जी इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखा करें। ये सैंपल्स पड़े हुए हैं जी सारे के सारे, ये यहीं से आए हैं सैंपल्स। और उन्होंने कहा कि अगर आप कुक बुक चला चुके हो, एक्सपर्ट हो गए हो, आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ काम चलाना आ गया है, तो आ जाओ। फिर किधर आ जाओ, बड़े बड़े कोड आ गए हमारे पास, पजल्स पड़ी है, गैलरीज पड़ी है। ये एडवांस लेवल की ऐप है, सारी बना के रखी है उन्होंने। आ जाओ, सीखो, चेंज करो, ओपन सोर्स बना दिए, आओ चेंज करो, ले जाओ, ठीक है। ये लो बंदा, मैं कहता हूँ सिर्फ यही कोड कर लेना, उसको पकड़ नहीं सकता। आप ये टारगेट मेरे साथ चैलेंज लगा लें, अगर ये बंदा जिसको ये कोड सारे चला लिए, रन कर लिए, और उसमें उसने एडिटिंग कर ली दूसरे नंबर, यानी ये तो उनकी है ना, इसके अंदर एडिटिंग करके, चेंजिंग्स करके उसने अपनी ऐप बना ली, वो बंदा मार नहीं खाता। ऐसे है मेरे पास, बिलाल उसी में से गया है, उसे कोड ही दिया था, उसने उसी को जैसे जैसे उसको कहता गया करता गया, करता गया करता गया करता गया, अब पहुंच गया, ठीक है, सीधा 5 लाख में पहुंच गया। अच्छा जी, अब आ गई, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, इंतहाई निकम्मे मेरी तरह, तो कोई मसला नहीं। Hello, everyone. Welcome back after a bit of a summer hiatus to yet another episode of Observable Flutter. My name is Craig Benz. I am your host as always so far. Maybe one day someone else will host an episode. But I'm excited today to talk about, well, I don't even know, to debug what is going on with this game that I made and talked about in Berlin. If you were at FlutterCon a couple weeks ago, then you may have been unfortunate enough to stumble into the room where I was talking and hear me explain all the errors that I made while I was building a multiplayer Pong client. But yeah, here we are. So before I get too far into it, just remember everybody, we're the Flutter community, and we take code of conduct very seriously. So please no flaming anyone in the chat, no disparaging package authors or other technologies or stuff like that. Okay.
आगे निकलने के लिए पिक पकड़ना बड़ा जरूरी है और पिक पकड़ने के लिए असली हथियार आपके हाथ में होना जरूरी है folks. तो ये असली हथियार I'm actually going to start with a summary of what's going on because I think most folks लेके जाऊंगा मैं आपको ये नहीं कि छोड़ दिया आप भागते फिर इधर-उधर सर मारते हुए नहीं साथ लेके जाऊंगा छोड़ के आऊंगा पीक तक वहां से कुछ छलांग मार दे पीछे की तरफ तो मुझे नहीं उसमें पता आगे जा सकते हैं आप ये ले यहां तक था टारगेट और यही आपने कवर करना है इंशाल्लाह अब बेसिक विजेट सारे कवर करने आपने रीड करने सिर्फ रीड करने कोडिंग नहीं करनी सिर्फ रीड करना इम्प्लीमेंट मैं कल करवा लूंगा ठीक है बेस्ट